जाफर एक्सप्रेस के वाक़या के बाद पूरी सियासी जमातों और अस्करी क़यादत का एक इन कैमरा इजलास हो रहा है पार्लियामेंट हाउस में। उसमें क्या होगा, क्या ब्रीफिंग दी जाएगी, क्या लाएअमल बनाया जाएगा, इसका बाज़ाब्ता ऐलान तो कल किया जाएगा। लेकिन माजी में कुछ इन कैमरा इजलास हुए हैं, मैं वो आपको बताऊंगा उनमें क्या हुआ था। फिर एक बड़ा इस्तीफ़ा आ गया, जाफर एक्सप्रेस का हादसा और बड़ा इस्तीफ़ा किसका है ये मैं बताऊंगा। फिर प्रोपेगेंडा करने वाले इंडियन मीडिया के साथ हाँ में हाँ मिलाने वाले अपनी खैर मना लें, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आता हूं, जब से अफसोसनाक वाक़या हुआ जाफर एक्सप्रेस का इस्लाम लाहौर बलूचिस्तान में और BLA के दहशतगर्द उसमें मारे गए, बड़ी तादाद में सिविलियन का भी नुकसान हुआ, फौजी जवानों का भी नुकसान हुआ, लेकिन बलूचिस्तान में हालात काबू नहीं हो रहे। कल नौशकी में वाक़या हो गया, KPK के अंदर भी वाक़यात हो रहे हैं तसलसल के साथ, और एक वज़ीर-ए-आज़म को एडवाइस किया गया था कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, वो तो अभी फाइनल नहीं हुई, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उसका इजलास बुला लिया है, जिसकी सदारत करेंगे स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब। कल पार्लियामेंट हाउस के अंदर मीडिया का दाखिला बंद होगा, गैर मुतल्लका अफराद रेड जोन में नहीं जा सकेंगे और मीडिया को एक्सेस एक हद तक मेन गेट के बाहर तक शायद दी जाए, किसी हद तक अभी फैसला हो रहा है। मैंने जो असेंबली सेक्रेटरीट के सीनियर अफसरान से पूछा है, वो कह रहे हैं अभी तक तो यही है कि इन कैमरा का मतलब होता है कि मीडिया की एक्सेस नहीं है होनी, और वहाँ कौमी सलामती से मुतल्लिक अहम अमूर ज़ेर बहस आने हैं, तो लिहाजा मीडिया को कवरेज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एलामिया जारी करेंगे स्पीकर साहब ख़ुद, और वज़ीर-ए-आज़म हाउस और अस्करी क़यादत की मशावरत से एक एलामिया भी जारी किया जाएगा, लाएअमल कौम को बताया जाएगा। नाज़रीन, आखिरी ब्रीफिंग जो हुई थी उसका मैं अहवाल, क्योंकि अब वो बातें मंजर आम पे आ चुकी हैं, क्योंकि मैंने खुद उसकी रिपोर्टिंग भी की थी। जब अफ़गानिस्तान से विड्रॉल हुआ अमरीकी फ़ौजों का और तालिबान काबुल में हुकूमत में आए, तो जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, जनरल फैज़ हमीद DG ISI थे, एक इन कैमरा ब्रीफिंग पार्लियामेंट को दी गई, और उस ब्रीफिंग में जो सुहाने ख्वाब दिखाए थे बाजवा साहब ने और जनरल फैज़ हमीद ने, उसका नतीजा आज पूरी कौम भुगत रही है। ये वही अफ़गान मायदे जो तालिबान के साथ किया गया, एक अंडरस्टैंडिंग की गई, और जो TTP के दहशतगर्द अफ़गानिस्तान के अंदर थे तकरीबन 40,000 के करीब, उन्हें KPK के अंदर ला के बसाया गया, जेलों से 100 से ज़्यादा ख़तरनाक दहशतगर्दों को रिहा करवाया गया। ये उस ब्रीफिंग में बताया गया था कि जी ये हो रहा है और ये बड़े मुल्की मफाद में है। तो आज कटारे में क्यों नहीं लाया जाता जनरल बाजवा साहब को? फैज़ हमीद को तो और केस में कोर्ट मार्शल हो रहा है। ये जो पूरा मुल्क अब भुगत रहा है, उनकी एक गलत फैसले की सज़ा। इमरान खान साहब अब बरियल ज़िम्मा हो जाते हैं, कहते हैं जी ये तो बाजवा का और फैज़ हमीद का फैसला मेरा नहीं था। भाई आप वज़ीर-ए-आज़म थे। आज अगर कोई गलत फैसला होता है तो शहबाज शरीफ भी उतने ही ज़िम्मेदार होंगे जितने अगर मुस्तकबिल में उसके असरात नेगेटिव पड़ते हैं तो अस्करी क़यादत भी होगी और शहबाज शरीफ भी होंगे। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब आप कहें कि मेरा कोई तल्लुक़ नहीं था उन मामलात से। आपका पूरा तल्लुक़ था, जनरल बाजवा साहब का तल्लुक़ था। ये बात आती है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ वो बार बार ये बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, शेर अफजल मरवत करते हैं कि बाजवा साहब को कटारे में लाया जाए, बाकी लोग भी करते हैं, क्यों नहीं लाया जाता? ये गलत फ़ैसला ना करते तो शायद दहशतगर्दी इस नैज पे ना पहुंचती जिस पे अब पहुंची हुई है। नाज़रीन, बलूचिस्तान का मामला कल ज़ेर बहस आना है। कल के इन कैमरा इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर शरीक होंगे, वो सवालों के जवाब भी देंगे। फिर DG ISI जनरल आसम मलिक साहब हैं, वो ब्रीफिंग देंगे तफसीली, पूरा
सारा, बाकी अस्करी क़यादत भी होगी, और पार्लिमानी लीडर्स को मदऊ किया गया है और उनके नामजद नुमाइंदों को, यानी पूरे असम्बली के अरकान नहीं होंगे कल। मुतल्लिका वफाकी वज़रा शरीक होंगे। अब देखते हैं कि कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काफ़ी दिनों से, जब से काबीना की रद्द-बदल हुआ है और चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल का एपिसोड हुआ है, मंजर आम पे नहीं है, कोई उनकी फुटेज नहीं है, सिर्फ़ एक तहरीरी बयान मजम्मत का उनकी तरफ से जारी हो जाता है कि क्या कल के इस अहम तरीन इजलास में वो मौजूद होंगे कि नहीं होंगे। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब भी ब्रीफिंग देंगे, वो भी बात करेंगे, वज़ीर दिफा भी बात करेंगे, वज़ीर ख़ारजा जो हैं हमारे और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी बात करेंगे। अपोजिशन की तरफ से जो मैंने चेक किया है, उमर अयूब साहब अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, बात करेंगे। फिर शिबली फराज जो हैं सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं, वो भी बात करेंगे, अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। महमूद खान अचकज़ई हैं, वो बात करेंगे। और सबसे अहम बात जो होगी कल कि इन कैमरा इजलास में वो कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब की होगी, क्योंकि मौलाना साहब ने अभी चंद एक माह कबल ही की बात है तकरीबन, उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास से ख़िताब करते हुए तंबीह कर दी थी, बता दिया था कि बलूचिस्तान में क्या हालात जा रहे हैं। कल देखें, बातें हैं, तजावीज़ आनी चाहिए पार्लियामेंटेरियन की तरफ से अस्करी क़यादत के लिए कि ये चीज़ हुई है, इसको कैसे हमने हैंडल करना है। एक अस्करी तरीका हैंडल करने का, एक सियासी और आइनी कानूनी तरीका हैंडल करने का, ये सारे ऑप्शन हैं। कल देखते हैं नाज़रीन इस हवाले से क्या बात आती है। एक और मुझे ब्रीफिंग याद आ गई है, ये 2010 की बात है, जब एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को अटैक किया गया था अमेरिका की तरफ से और उसे मारा गया था, तो एक इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी। उस वक्त सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर-ए-आज़म थे, जनरल पाशा साहब अहमद शुजा पाशा DGI थे और जनरल कियानी साहब आर्मी चीफ थे, वो भी इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी। और उस ब्रीफिंग में कुछ तल्ख़ कलामी भी हुई थी उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ चौधरी निसार अली ख़ान और जनरल पाशा के दरमियान। ये रिपोर्ट भी हुआ था, रऊफ़ क्लासा साहब ने रिपोर्ट की थी ये स्टोरी, और भी कुछ बहुत सी बातें हुई थी। तो ज़ाहिर बात है, इससे पहले भी कई दफ़ा हो चुके हैं इन कैमरा इजलास, तो ये बड़ी अहमियत के अमल होता है कि खुल के बात होती है। नाज़रीन, एक और मामला है, अपोजिशन वाले यानी असद कैसर साहब हो गए, बाकी लोग हो गए, वो कहते हैं जी वज़ीर दिफा इस्तीफ़ा दे। भाई, लॉ एंड आर्डर से वज़ीर दिफा का ताल्लुक़ नहीं होता, वज़ीर दाखिला का होता है। उसके साथ तो आप मुज़ाकरात करते हैं, आप खुफिया तौर पे मिलते हैं, उसके इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं करते। तो आप ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़े का आप इसलिए मुतालबा करते हैं कि ख्वाजा आसिफ जब असम्बली में तकरीर करते हैं तो आड़े हाथों लेते हैं आपको। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया है, जब उनसे हमने पूछा कि भाई ये बात हो रही है, तो कहते हैं अगर मेरे इस्तीफ़े से भाई मसला हल होता है तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। ये उन्होंने बड़ी ऑफ़र की है, हालांकि कौन इस्तीफ़े की बात करता है। तो ख्वाजा साहब आगे बढ़ें, दें इस्तीफ़ा, फिर आप भी दें, फिर मोहसिन नकवी से भी इस्तीफ़ा दिलवाएं, फिर KPK के अंदर अगर मामला ठीक नहीं हो रहे तो गंडापुर से भी इस्तीफ़ा दिलवाएं असद कैसर साहब, वहाँ भी बात करें ना, ये एक नहीं कि एक तरफा बात होगी। नाज़रीन, एक और मामला बड़ा अहम है। जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़या के बाद इंडियन मीडिया ने जहरीला प्रोपेगेंडा किया और उस प्रोपेगेंडे को फैलाने में बाहर बैठे हुए चंद यूट्यूबर्स कह लें, PTI के हामी कह लें, उन्होंने हिस्सा डाला, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों ने हिस्सा डाला। तो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, बड़ी अहम, FIA ने की हैं इस्लामाबाद से। ये वो लोग हैं जिनकी तफसीलात FIA कल तक, शायद परसों तक जारी कर देगा। अब अदालत से रिमांड लिया जाएगा मुलजमान का
کہ جنہوں نے انڈین میڈیا کے پروپیگنڈے کو آگے بڑھایا. اسی لیے میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں, ایسے عناصر سے کہتا ہوں, آپ کا لاکھ اختلاف ہو جائے حکومت کے ساتھ, عسکری قیادت کے ساتھ, انڈیا تو ہمارا دشمن ہے نا بھائی, اس کی باتوں میں کیوں آتے ہیں, اس کے پروپیگنڈے میں کیوں آتے ہیں؟ ایسی باتیں نہ کیا کریں. اپنا نقطہ نظر اپنے انداز میں بات کریں, بیان کریں. ان کی باتوں میں آ کے باتوں کو آگے بڑھا چڑھا کے نہ کریں. تو لہٰذا مزید اور بھی گرفتاریاں ہونی ہیں. تو اس حوالے سے بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. قومی سلامتی کا جہاں ایشو ہو اور دہشت گردی کا ایشو ہو تو بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے, اسسمنٹ کرنی چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی نہیں ہے. تو ناظرین انشاءاللہ کل میں تازہ ترین خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.